सूरह यासीन पढ़ने के लिए ना वजू करना पड़ेगा। और शायद कुछ लोग जानते नहीं होंगे ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन लजीन। अब मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा मैं कुछ बोलूँ या लोगों को ये लगे, लेकिन मेरा अल्लाह बेशक जानता है कि मैं क्या हूँ। मुझे वीडियो में आके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बेटे को मुझे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। तुमको मेरे से व्यूज़ चाहिए तो तुम आके आप कितने भी मुझे उंगली करो, मेरे पास टाइम नहीं है 36-37 हज़ार फॉलोअर्स रख के 4,000 5,000 एक वीडियो पे तो 15 के 2,500 कुछ व्यूज़ आए। मैं तो इतना हंस रही थी, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब क्या है ना, बच्चे की खतना करा दिया, अब खतना के बाद हकीका का वीडियो व्यूज़ चाहिए ना। और ऐसे लोग ही वीडियो में आके क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को लूटते हैं, बड़े बड़े लोगों को पैसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं नहीं हम तकलीफ़ में है, पैसा नहीं है, फिर सामने से भीख मिलती है इन लोगों को, घर जा के लोग देते हैं। उसके बाद में कुछ लोग देख रहे ये तो हकीका हो रहा है, ये तो बर्थडे हो रहा है, अरे ये क्या है, तो घूमने को गए। तो अभी जो लोग इन लोगों को भीख देते हैं उन लोगों से मैं बोलूँगी, देखो आप लोग ये पैसा है ना वो रास्ते पे जो हाथ कटे लूले पांगे होते हैं ना उन लोगों को दीजिए, ऐसे लोगों को मत दीजिए। ये नया अभी बिजनेस निकला है, इंस्टाग्राम वाला यूट्यूब वाला तो डॉलर देता ही है, प्लस इन लोगों ने धंधा बना रखा है कि वीडियो पे आके पैसा मांगो। अब इस पर भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि तेरी बहन तेरा जीजा। तो देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब मेरी बहन सच में बहुत बुरी कंडीशन से निकली है, आसिफा बहुत बुरी कंडीशन से गई है, क्योंकि मैंने देखा था उसको टेबल पे रख के वो बादला मीन्स ताकती थी बेचारी, उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। डॉक्टर से कितना उसका ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती थी, वो सच में उस टाइम पे गरीब थी। और जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया था उस टाइम पे वो दिल से उन लोगों को दुआ देती है। बड़ी बात नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों को झूठ, मेरे को तो झूठ देखो बोल के करना नहीं है, पर जो लोगों ने उसको सपोर्ट किया, फिर उसने बहुत मेहनत किया, कुछ लोगों की दुआ लगी, स्पेशल उसको माँ बाप की दुआ तो बहुत है, मेरे अब्बा अम्मी बहुत दुआ दी आज, क्योंकि उसके पति को मैंने देखा, शफीक को मैंने देखा काम पे जाते हुए, रोज़ सुबह जाता था, रोज़ आता था बेचारा कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मैं वहीं रहती थी, और सिर्फ 8-10 हज़ार सैलरी था उसका बेचारे का, उसमें भी वो सैलरी बचती नहीं थी, क्योंकि 3,000 भाड़ा, और भाड़े वाली वो आंटी 500 रुपया बढ़ा रहे, 500 हर 3 महीने में 500 बढ़ा रहे बेचारे का करने लगा। अल्लाह ने उसका एक वीडियो इतना वायरल किया, आज वो इतनी फेमस हो गई। हर इंसान का बुरा दिन होता है, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब आके बना के, अभी मैं शुरू से लेके अभी तक बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड इवेंट का काम करते हैं, 500 कभी लाते हैं, कभी 5,000 लाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही मेरा घर कैसा भी है चल रहा है, जब तक चला है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एक लव स्टोरी बताऊँगी। देखो मेरी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत उतांग पटांग हो चुका है मेरी लव स्टोरी में, क्योंकि देखो लव स्टोरी ना कुंवारों की होती है, मेरा मानना ऐसा है। हम जैसों की लव स्टोरी नहीं होती, हम जैसों की स्टोरी होती है जो ऊपर वाला घुमा के मिलवाता है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, मेरा डिवोर्स के बाद में मेरा 2 लव रह चुका है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इसको नहीं मालूम है, इसको नहीं मालूम है, इसका भाई तेरा गंदा हरकत कर रहा है तेरे साथ, शोषण हो रहा है तेरा। तेरा शोषण हो रहा है बेटा, शोषण शोषण हो रहा है, मेरे बच्चे का शोषण, मेरे बच्चे का शोषण हो रहा है। हाँ वो ऐसा करता है, चुप बैठे जा। चलो गाय, चलो ग्राम, हेलो गाय, हेलो गाय। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये बोला कि मैं मेरे बच्चे को इस्लाम सिखा रही हूँ, इस्लाम के बारे में सिखा रही हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगी। उसके बाप ने 3 साल पहला जब मेरा डैडी का ऐसा हो गया था, तभी मेरी उसके बाप से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उसके बाप से ऐसे ही पूछ लिया, वो मेरी मुलाकात हुई थी, मैं नहीं बताऊँगी कहाँ हुई थी, घर पे हुई थी, हॉस्पिटल के बाहर हुई थी या जहाँ हुई थी। तो उसके बाप को मैं पूछा, अरे काली कैसी है? उसका बाप बोला, अरे अन्नो मैं आपको क्या बताऊँ, उधर वो शादी करके गई है, अभी उसको कुरान बिरान पढ़ने नहीं आ रहा है, नमाज बराबर होता नहीं है, तो उसकी जो ननंद है उसने उसको
कुरान पढ़ाने के लिए एक लगाई है, हाफिज़ कुरान वाली एक लड़की लगाई है जो घर पे आती है, उसको पढ़ाती है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी, उसने अपने परसों के व्लॉग्स में बोला कि बाबा मैं तो मेरे बच्चे को इस्लाम की बात सिखाना, इस्लाम क्योंकि देखो इस्लाम सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी पहले खुद सीख ले, सीखी भी है कि नहीं बराबर से, क्योंकि जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, माँ के घर तो तेरे घर में मैं पहले ही बोला कभी मैंने देखा नहीं तुझे पढ़ते हुए, ना कुरान ना पढ़ाई। सिर्फ एक चीज़ देखा, तेरे पास यू हैव लॉट्स ऑफ हिजाब and collection too good, she putting in the cupboard too good scarf, and she loves scarf, she loves boyfriend, she loves everything, but I never seen all days, मैं जब तक वहाँ पे थी मैंने नहीं देखा उस मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा। हे मेरी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो जैसे कि देखा जाए मेरी अभी अभी मॉर्निंग हुई है और घर के कोने कोने में पड़ा है मेरे चुक्कू का टॉयज। छुट्टियाँ चल रही है और सुबह के बज रहे हैं 8। तो मौसम है सुहाना फुहाना और माय लविंग जुको है जान, गुडू गुडू ए गुडू ए गुडू से हेलो अच्छी बिल्ली है ना ये। आप लोग मिले से ये जोई और अभी ये हो चुकी है 6 महीने की आज। इसका भाई उधर है ब्राउनी, बहुत बेकार बिल्ला, बहुत बेकार बिल्ला। ओए इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोग को। एक्चुअली है ना, जब इसकी माँ मेरे पास थी वाइटी, तो 2 महीना हो गया, वाइटी को मैंने उठा के किसी को दे दिया। मैं अभी बहुत लोग मुझे कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे, मुझे पता है कौन लोग हैं वो जो पूछ रहे कि वाइटी कहाँ गई। तो मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि जो वाइटी थी ना, बच्चे होने के 2 महीने के बाद वो बार बार हीट पकड़ रही है, बार बार हीट, और वो घर के अंदर चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसको मीन्स शी नीड समथिंग, उसको कुछ चाहिए ऐसे मुझे लगा। तो देन मैंने सोचा कि इसको मैं, मेरी एक रिश्तेदार है, आंटी की बेटी है, उसको दिया। और उसके पास सेम वैसे उस वाइटी के जैसी उसके पास एक कैट है, मेल कैट है, और मैंने उनको बोल कर दिया क्योंकि वो बोले कि मेरा जो मेल कैट है ना वो हीट नहीं पकड़ता है। और जहाँ तक मैंने गूगल में सर्च किया पता चला अगर फीमेल कैट हीट पकड़ रही है तो वो मेल ऑटोमेटिक हीट पकड़ लेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगी या जो भी है व्हाटएवर। बिल्ली के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब तक वाइटी इधर घर पे थी तो ये मेरा ब्राउनी, वो इसको गोद में लेके, इसको पता नहीं वो अपनी लैंग्वेज में क्या सिखाती थी क्या नहीं, तो उस टाइम पे भी ये भी हीट पकड़ लिया था। आई थिंक मुझे किसी ने बोला कि अगर एक कैट हीट पकड़ेगी ना तो दूसरे कैट को हीट लगती है। और ये जिस बंदी ने मुझे बोला है, शी हैव लॉट्स ऑफ कैट एंड शी नोज़ वेरी वेल टू नॉलेज ऑल कैट, तो उसने मुझे बताया कि नहीं हनीफा, वो बिल्ली माँ हीट पकड़ेगी ना तो अगर मेल कैट उसके पास है, उसका बच्चा भी, तो वो भी ऑटोमेटिक हीट पे आता है। तो 2 महीना पहले ये ब्राउनी हीट पे आया था। ये 2 महीना पहले ये अपनी माँ के टाइम पे हीट पे आया था, तो मैंने वाइटी को उठा के किसी को दे दिया। और माशाल्लाह अभी वो अच्छी है वहाँ पे, क्योंकि मैं फ़ोन पे बातचीत करती रहती हूँ उनसे, ठीक है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन अभी ये हीट 2 महीना पहले जब भी माँ के टाइम पकड़ा था तो मैंने उठा के उसको दे दिया था, तभी ये ठीक हो गया था। अभी 2 दिन से ये सडनली मुझे इतना गंदा फील हो रहा है, ये ना मेरी जोई के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर चढ़ता है। और जहाँ तक मेरा दिमाग ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि मेरे नज़रों के सामने गलत हो रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ब्राउनी को भी उठा के, मैं जिन आपा को मैंने ये सब दिया है बाकी की कैट्स, मैं ब्राउनी को भी उठा के देने वाली हूँ, उनको डिसाइड किया है। और अगर ब्राउनी को वो नहीं लेंगे तो मैंने सोचा यहाँ पे एक दीदी है, उनको उठा के मैं दे दूँगी। क्योंकि कल रात को मैं सो रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे खेल खेल में ये उसके साथ देखो क्या कर रहा है, देखो खेलते खेलते
ये उसके साथ गलत हरकत कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हीट पे है। पूरी रात कल मुझे सोने नहीं दिया, चिल्ला रहा था। ये बार बार हीट पकड़ रहा है और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों का रिलेशन सबका भाई बहन है दोनों। तो मैंने डिसाइड किया, मेरी जोई अभी बहुत छोटी है और वो अभी हिट पे नहीं आई है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ उसका हरकत। खेलते 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 उसके आंख पे चढ़ जा रहा है। तो आप लोग ने वीडियो में देखा कैसे वो अपनी बहन के ऊपर चढ़ रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। मैं ब्राउनी को बहुत मीन्स प्यार दिया है, वो तो मेरा फेवरेट था, लेकिन ब्राउनी से ज़्यादा मैंने जोई को माना है। मैंने जोई को लेके दिमाग में बहुत चीज़ें सोच रखी है कि मैं जोई मुझे मेरी फैमिली में एक कैट की ज़रूरत थी, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जोई को ही रखूँगी। देन ब्राउनी भी मैं उठा के दे रही हूँ, क्योंकि भाई बहन के अगर ब्राउनी उसका रिलेशन में नहीं होता तो मैं उसको नहीं देती थी। मीन्स अगर ब्राउनी उसका भाई नहीं होता या किसी की दीदी की कैट होती तो शायद मैं दोनों को रखती, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। खेल खेल में बड़ा खेल खेल जाएगा ये ब्राउनी, और अच्छा नहीं है भाई बहन का रिश्ता, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं दोनों में से एक कैट को हटा रही हूँ और वाइट वाली को रखूँगी। वाइट वाली के लिए तो मैंने अभी से एक रिश्ता पक्का कर रखा हुआ है। मेरी फ्रेंड है, उसके पास 4 कोटिंग का हेयर वाला बिल्ला है, वो सेम इसकी उम्र का ही है, 4-5-6 महीने का है। तो वो बोली 2-4 महीने बाद अगर मेरा बिल्ला हिट पकड़ेगा, मैं बोला अगर मेरी जोई हिट पकड़ेगी तो हम दोनों मतलब दोनों का ऐसा रिलेशन ब्रीडिंग कराएंगे। लेकिन अभी ये जो ब्राउनी इसके साथ हरकत कर रहे हैं, तो मुझे मेरी बहन अहमदाबाद वाली मेहताब ने बोला कि हन्नो उसको तू अलग हटा दे, नहीं तो वो इसको बड़ी कर देगा। अभी मेरी जोई बड़ी नहीं हुई है, बहुत छोटी है। इसको नहीं मालूम है, इसको नहीं मालूम है। इसका भाई तेरा गंदा हरकत कर रहा है तेरे साथ, शोषण हो रहा है तेरा। तेरा शोषण हो रहा है बेटा, शोषण शोषण हो रहा है मेरे बच्चे का, शोषण, मेरे बच्चे का शोषण हो रहा है। वो ऐसा करता है, चुप बैठे जा। वो चलो चलो गाय, चलो ग्राम, हेलो गाय, चलो गाय, चलो ग्राम। अभी इसको वो कुछ गलत करेगा, इसके साथ में वो कुछ गलत हरकत करेगा ना, तो ये फटाक से इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली लोग में भी पीरियड्स आता है। और अभी ये 5 महीने की, वो मेरा छोटा बच्चा है, मेरा छोटा। मैं कल उसको बहुत गुस्सा किया, उधर बैठा है। अभी मैं इसको अंदर पिंजरे में रखती हूँ, उसको बाहर रखती हूँ, या इसको बाहर रखूँगी तो उसको पिंजरे में रखना पड़ता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, उसको जाने गुजर गए। तो आप लोग ने सुन लिया, देख लिया मेरे बिल्ली की कहानी छोटी सी। एक खुशखबरी और है, इतनी देर से मेरे ब्लॉग्स में आप लोग ने देखा होगा मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो फाइनली वो अभी 11 बजे तक पहुंच रहे हैं उनका काम सब ख़त्म करके। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है उनके आने की, क्योंकि 2020 में मैं उनसे मिली, मेरे हस्बैंड से 2020 में एंड ऑफ में, अभी यही महीना में मिली हूँ। हम लोग को 6 इयर्स कंप्लीट होने जा रहा है, 6 साल लव को, और मैरिज को अभी 4 साल ही हुआ है। तो अप्रैल की 23 को हम लोगों का 6 साल एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनके एक अंकल का बर्थडे था 20 को, जो अभी बर्थडे है इसका एक अंकल का 20 को। उस बर्थडे के 3 दिन के बाद मैं इनसे मिली थी, मुझे याद है। तो हमारा 6 साल कंप्लीट होने जा रहा है, 7वां साल लगेगा हमारे लव को। और बहुत जल्द मैं अपनी एक लव स्टोरी बताऊंगी। देखो, मेरी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत उतांग पतांग हो चुका है मेरी लव स्टोरी में। क्योंकि देखो, लव स्टोरी ना कुंवारों की होती है,
मेरा मानना ऐसा है, हम जैसों की लव स्टोरी नहीं होती, हम जैसों की स्टोरी होती है जो ऊपर वाला घुमा के मिलवाता है। जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, मेरा डिवोर्स के बाद में मेरा 2 लव रह चुका है। एक तो था दिल्ली वाला एक, और एक था इधर घाट के ऊपर वाला। तो पहला घाट के ऊपर वाला था, बाद में दिल्ली वाला था। तो डिवोर्स के बाद घाट के ऊपर वाले का 5 साल मेरा रिलेशन था, दोस्ती थी, फिर प्यार हुआ, फिर जो भी था व्हाटएवर, मैं उस बारे में बोलना ही नहीं चाहती हूँ, ना मैं उन दोनों फालतू लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। हस्बैंड तो दिया ही दिया था, बट बाद के जो मुझे रिलेशन मिला ना, वो दोनों ने ही मुझे धोखा दिया। एंड क्या होता है ना, जब भी मैं एक सच्ची बात बताती हूँ, जो निदा के साथ अभी शायद अल्लाह ना करे कभी उसके साथ हो, लेकिन मैं निदा के लिए भी ये एक सीख बताऊंगी। जब लड़की हस्बैंड छोड़ के बच्चा लेके घर पे आती है ना, तो लोग है ना, जो लोग ऐसे दिल में सोचते हैं कि चलो ये लड़की अभी अकेली है, इसको हम पटाएंगे करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे पे अटैक करते हैं। यानी जिनको भी औरत को, माँ को पटाना है, तो बच्चे को ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, माय लव, माय बेटा, माय सोना। फिर बच्चे से माँ के दिल में ऑटोमेटिक मोहब्बत जग जाता है, जो मेरे साथ हुआ था इरम के टाइम पे। तो मेरा जो घाट के ऊपर वाला फ्रेंड था, वो इरम को बहुत मतलब प्यार करता था। अरे क्योंकि इरम जब भी उस टाइम पे 2.5-3 साल की थी, और जब इरम 2.5-3 साल 3-3.5 साल की थी, तब से वो जानती थी कि हाँ मेरी मम्मी का एक फ्रेंड है और वो इधर आता है, ये वो ऐसा था। उसके बाद में वो रिलेशन हमारा 4-5 साल चला। जब इरम की एज हो गई 3-4-5-6-7-8 साल की हो गई, तब हम एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद में फिर दिल्ली वाला एक चूतिया मिला, वो तो मेरे को फुल ऑन लूटा। मैं क्या बताऊँ, मैंने अगर ज़िंदगी में 5 लाख कमाया ना, बहुत छोटा अमाउंट बता रही हूँ, 5 लाख तो मेरी 3 महीने की कमाई हुआ करती थी। जब मैंने 5 लाख कमाया ना, तो 4 लाख उसने मुझसे लूट के खाया। और यही चीज़ मेरे माँ बाप को पसंद नहीं आती थी, तो मुझे गुस्सा करते थे। और जब वो मुझे गुस्सा करते थे, उन लोगों ने मुझे कभी घर से नहीं निकाला। मैं खुद घर छोड़ के अपने फ्रेंड्स के घर, इसके घर, उसके घर, किसके भी घर रुकी थी, या कभी ज़्यादातर आसिफा के घर में रुकी हूँ, आसिफा की सास के घर रुकी हूँ। ऐसा कमाती थी, मैच्योर थी, ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में जब दिल्ली वाले से मेरा एंड चल रहा था, ब्रेकअप का एंड चल रहा था, तब सडनली एक दिन मैं इधर बांद्रा आई थी मेरी फ्रेंड के घर पे, और मेरी फ्रेंड के भाई का दोस्त मेरे हस्बैंड थे। तो जब मैं उधर आई थी, तो इन लोगों के घर पे पार्टी था, और मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था, चल पार्टी है, हम लोग मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन करें। वहाँ पे मैं तुम लोगों के जीजू से मिली थी, और वहाँ पे ही मैंने इन्होंने मुझे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोल रखा था, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक बच्चे की माँ है, तलाक हो गया, बेचारी बहुत परेशान है, और आप लोग के जीजू थे एकदम सील पैक, मीन्स कुंवारे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल, मैं उनकी पहली बीवी हूँ। तो उनको ऐसा था, घर के पहले बेटे, तो उनको ऐसा था कि मुझे देख के शायद उनको कुछ अच्छा लगा होगा उस टाइम पे पार्टी में, तो वो मुझे अट्रैक्ट हुए। उस रात को हम लोग बैंड स्टैंड गए, इधर ही बांद्रा बैंड स्टैंड पे वॉकिंग कर रहे थे। पहली रात को ही मैंने बता दिया था कि तुमको मुझसे दोस्ती करनी है तो करो, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, और मेरा बॉयफ्रेंड दिल्ली में रहता है, और मैं अभी उससे अलग होने का पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ, बट मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार व्यार चाहिए नहीं। मैंने सब, तो हालात इंसान को बिगाड़ देते हैं। मैं कोई पैदाइशी सी थे नहीं, 4-5 साल से मैं नशे विशे की लत में थी, फिर सब छोड़ा किया, सब ख़त्म कर दिया। आज की डेट में एक बीड़ी भी नहीं पीती हूँ मैं, कुछ नहीं करती हूँ। दारू तो मैं कभी पिया ही नहीं। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, कुछ लोग मुझे मैसेज में बोलते हैं बेवड़ी बेवड़ी, तो सस्ता नशा मैंने कभी किया नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ किया तो कुछ बड़ा किया और महंगा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाती थी, 3-3, 4-4 हज़ार का 1-1 ग्राम, 8-8 हज़ार का 2-2 ग्राम लेती थी, और मैं करती थी नशा। मैंने सिर्फ पाउडर नशा किया, बाकी मैंने कुछ किया नहीं, और मुझे ज़रूरत है कुछ करने की। मेरे हस्बैंड को मैंने फर्स्ट नाइट ही बता दिया था, तब उन्होंने मुझे बोला था, उनको शायद लगा होगा कि या मेरी स्टोरी में उनको कुछ सच्चाई लगी होगी, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को इतना प्यार करती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने ना मुझे उस दलदल से निकाल के बाहर लाने में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। शायद ही एक मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की को इस तरह इज्जत देगा, नाम देगा। आज की डेट में एक बच्चे की माँ को सब मुस्लिम लड़का प्यार करेगा, लेकिन नाम बहुत कम लोग देते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक कैथलिक लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को दलदल से निकाल के बाहर लाके उसको नाम दिया, दौलत दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, जबकि एक मुस्लिम लड़के ने मुझे रोड पे फेंक दिया।
मेरे साथ शोषण, एक लड़का, मेरा हस्बैंड नहीं, मेरे जो दोस्त जो अपना लैंग्वेज में बोलते हैं बॉयफ्रेंड, उन लोगों ने भी मेरा शोषण किया, मिसयूज़ किया। जबकि जो मेरे हस्बैंड के डिवोर्स के बाद जिसके साथ में थी, दोस्ती यारी में, रिलेशन में थी, उसको भी मेरे से शादी करना यूज़ 4-5 साल हो गया। जब मैं अलग होने लगी तो फिर वो बहुत फक्कौल था। उसके बाद में दिल्ली वाला बीच, हाँ प्यार है, शादी है, फिर वो भी ख़त्म। तो अल्लाह ने देखा कि ये बच्ची को पहले ही हस्बैंड से दिल दुखेली टुटेली, हस्बैंड ने धोखा दिया। शादी के 5 साल बाद मेरे हस्बैंड को प्यार हो गया दोस्त की बीवी से। आज उसकी बीवी को लोग बचा रहे, यानी मुझे। लेकिन देखो अल्लाह ने मेरा घर बसा के दे दिया, बेटा है, ससुराल है। मेरे ससुराल वाले सब जानते हैं। आप लोग को क्या लगता है क्या मेरे ससुराल वाले मेरा व्लॉग्स नहीं देखते हो? के सब देखते, सब पता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं। मैं यहाँ पे रह के भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सबको पता है। मैं आज बोल रही हूँ ऑन कैमरा, मेरे को दिखावा करने का ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, काली का परसों के व्लॉग में उसने छोटा सा 3 मिनट का कुछ वीडियो में डायलॉग बोला था। वो डायलॉग है ना, मुझे यहाँ लगी थी, आई नो डेट वो लगाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मैंने भी उसको इतनी डायलॉग्स दी है, इतने वीडियोस बनाए हैं कि उसके पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी। तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली जो मैं अभी इधर बोलना चाहूँगी। मेरी लव स्टोरी तो मैं आगे के एक व्लॉग बना के उसमें डाल दूँगी। उसने अपने व्लॉग में बोला, काली ने अपने बेटे की खतना करा के लेटी हुई है और बोल रही थी कि मेरे बेटे को ना ऐसे मेरे बेटे को ना मेरे को इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो वो हम लोग देख रहे हैं उसके व्लॉग्स में, उसका बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छी बारे कितनी बात करता है उसका बेटा व्लॉग्स में, कि माँ से ज़्यादा अगर उसके हाथ में फ़ोन देंगे तो शायद वो ही ब्लॉगिंग करना चालू कर देगा। दूसरी चीज़, मैं बच्चों पे कभी भी वार नहीं करती हूँ, मीन्स मैं बच्चों पे कभी भी कोई टॉक्स नहीं करती हूँ। बट उसने टॉक्स किया, एक इतनी सी पॉइंट बोला था कि मेरी दुखती रख पे उसने हाथ रखा। ये बोला कि मैं मेरे बच्चे को इस्लाम सिखा रही हूँ, इस्लाम के बारे में सिखा रही हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में बोलना चाहूँगी। उसके बाप ने 3 साल पहला जब मेरा डैडी का ऐसा हो गया था, तभी मेरी उसके बाप से मुलाकात हुई थी। तो मैंने उसके बाप से ऐसे ही पूछ लिया, वो मेरी मुलाकात हुई थी, मैं नहीं बताऊंगी कहाँ हुई थी, घर पे हुई थी, हॉस्पिटल के बाहर हुई थी या जहाँ हुई थी। तो उसके बाप को मैं पूछा, अरे काली कैसी है? उसका बाप बोला, अरे अन्नो मैं आपको क्या बताऊँ, उधर वो शादी करके गई है, अभी उसको कुरान बिरान पढ़ने नहीं आ रहा है, नमाज बराबर होता नहीं है। तो उसकी जो ननंद है उसने उसको कुरान पढ़ाने के लिए एक लगाई है, हाफिज़े कुरान वाली एक लड़की लगाई है जो घर पे आती है, उसको पढ़ाती है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी, उसने अपने परसों के व्लॉग्स में बोला कि बाबा मैं तो मेरे बच्चे को इस्लाम की बात सिखाना, इस्लाम क्योंकि देखो इस्लाम सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगी, पहले खुद सीख ले, सीखी भी है कि नहीं बराबर से, क्योंकि जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, माँ के घर तो तेरे घर में मैं पहले भी बोला, कभी मैंने देखा नहीं तुझे पढ़ते हुए, ना कुरान ना पढ़ाई। सिर्फ एक चीज़ देखा, तेरे पास यू हैव लॉट्स ऑफ रिजर्व एंड कलेक्शन, टू गुड, शी पुटिंग इन द कपबोर्ड, टू गुड स्कार्फ, and she loves scarf, she loves boyfriend, she loves everything, but I never seen all days। मैं जब तक वहाँ पे थी मैंने नहीं देखा उसको कि वो कभी पढ़ रही हो या कुछ लिख रही हो। हाँ, उसको मेहंदी की बच्चे कुछ आते थे, वो लोग को मेहंदी लगाना सिखाती थी। ठीक इसी तरह जहाँ तक एक पॉइंट की बात है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, और मैं ये वीडियो ख़ास तौर से इतना सा क्लिप उसके लिए उसको भेज देना जो उसके फॉलोअर्स आएंगे देखने के, कि एक दिन 5 कुल तू पढ़ती है ना, 4 कुल 5 कुल तू पढ़ती है ना, उसके अलावा मैं चाहती हूँ तू लोगों को अच्छे से याद करके, क्योंकि जो अरबी बोलते हैं ना उनकी टंग पहचान में आ जाती है कि ये कितना डेली पढ़ने वाली लड़की है। तो मैं चैलेंज करती हूँ, एक दिन है ना अरबी की बुक्स लेके ऐसा पढ़ के दिखाना, क्योंकि तुझे अरबी पढ़ने नहीं आता है। तूने एक बार खुद मुझसे बोला था 8 से 12 साल पहला, अरे हन्नो आपा मैं क्या करूँ, मेरे को अरबी बराबर पढ़ने को नहीं आता है, मैं हिंदी ही पढ़ सकती हूँ। तो हिंदी का कुरान और अरबी के कुरान में ट्रांसलेशन में हर चीज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। दूसरी चीज़ बोलूँगी, देखो मेरी दादी जो थी ना, एक नंबर में
बाजी बोलते थे उनको। तो हम बचपन से अरबी पढ़े हैं, सब कुछ है अरबी में, मेरे को ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा पर्सनैलिटी है ना, ये तो समझो हालातों से होते होते मैं हो गई। और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, कपड़ों को लेके मेरे धर्म से कंपेयर जो लोग करते हैं ना, उन लोगों को मैं मानती हूँ वो चूतिया है। और एक बात बोलना चाहूँगी, आज मेरे जानू आ रहे हैं, बहुत फुर्सत में बैठी हूँ और बातें बोलना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को नहीं, जानबूझ के काली ने मुझे प्रोवोक किया है, क्योंकि आज एक हफ्ता से मैं उसके लिए कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ, कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। और ये वीडियो का भी मैं उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है, अपने बच्चे को इस्लाम के बारे में सिखाओ, बट with education. Don't say कि not important to teaching your son, teaching your kid to educations. Important is the dharmic lessons. No, everything is the important. Everything is the important because of you giving your kids to educations all kind of. Then your kids become to in future the big bright futures. अंडरस्टूड? आई होप वो अभी ये समझ पाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे बेटे को मैंने एक छोटा सा, उसके वीडियो के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला। मेरा बेटा कैथलिक है क्योंकि मैंने उसको बैप्टाइज किया है उन लोगों के धर्म में, क्योंकि उसके राशन कार्ड में ससुर के नाम था। और इन लोगों में ना बहुत सारे टर्म एंड कंडीशनिंग होती है, पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके। और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे का फ्यूचर ब्राइट हो, क्योंकि वो भले ही उसको कैथलिक लोग नाम से जाने, सब कुछ हो, क्योंकि बाप से ही बच्चे चलते हैं। मैं उसको थियो फर्नांडिस खान नहीं कर सकती हूँ। ये तो हमारे इस्लाम धर्म में भी है कि बाप के धर्म से ही बच्चे होते। हाँ, मैंने अपने इस धर्म को नहीं छोड़ा है और इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ूंगी। और अल्लाह से दुआ करूंगी कि कुछ ऐसा वक्त आए जिससे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा हम सब एक अपने धर्म में कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम हो जाए। मैं दुआ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे बेटा चाहे कैथलिक हो, हिंदू हो, मराठी हो, लेकिन वो चीज़ बराबर चुकू ली दे। मेरा बेटा चड्डी नहीं पहना है ना, इसलिए मैं कैमरा घुमा दिया। नहीं तो यूट्यूब वाला उसी से क्लिप के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तो ब्लैक में जाती वीडियो कट करना पड़ा और मैं भी भूल गई मैं क्या बोल रही थी, क्योंकि मेरी जोई अभी बाहर चली गई थी और पूरा गंदे में हो क्या ही। अभी मैंने उसका फेस भी सब साफ किया, पानी से धुला दिया उसको मैंने। What? Clean on yourself. मैंने उसको पानी से क्लीन किया क्योंकि उसका हाथ पैर सब पता नहीं बाहर कहाँ कीचड़ में डूब के आई। अभी जस्ट मैं बातों में लगी थी और बात लगी, तो मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी, देखो 3 मुस्लिम मर्दों ने मेरी ज़िंदगी, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। पिछले 2014 में मेरा 2013-14 में मेरा डिवोर्स हुआ एंड 2020 में मैं इसके चुक्कू के अब्बू से मिली। तो पिछले 10-12 साल में 2 लोगों ने मेरी और फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद ये चुक्कू के डैडी से मेरा लव हुआ। हमारा लव 2 साल चला, 3 साल चला। उसके बाद में मैं हो गई प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट के बाद फिर मेरा चुक्कू हुआ। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं जितना मैं मेरा मुस्लिम धर्म जानती हूँ, प्रेगनेंसी में हमने शादी नहीं कर पाए क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था अगर मेरे पेट में लड़की हुई और इस बीच मैंने तुमसे शादी किया तो मेरा धर्म नहीं कहता है कि प्रेगनेंसी में शादी करो, बच्चा हो जाने दो उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। अगर लड़की हुई तो वो हमारे शादी में मतलब जुड़ जाएगी, अगर बेटी हुई पेट में तो वो बाप के निकाह में बन जाएगी। इसलिए मेरा दिल नहीं बुरा था, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो मैंने सीधा शादी में मना किया था। पर जब बेटा हुआ, मेरे सास, मेरा हस्बैंड सब मेरे हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे
मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझे किस किया था इधर पे, फिर वो बच्चा हुआ बोले बेटा हुआ बोल के प्यार किया। मेरी सास ने मुझे तो किस किया था कि हमारे घर को वारिस दे दिया। उसके बाद में फिर हम घर पे आए थे, चुक्कू 1 महीने का हुआ, तब तक हमने कोर्ट में अप्लाई किया। फिर हमने किया कोर्ट मैरिज होने के 2-5 हफ्ते के बाद में चुक्कू को चर्च में बैप्टाइज कराना था, जैसे हमारे में मौलाना होते हैं बच्चे को ये करवाते हैं, ऐसे उसको करवाया। उससे भी पहले हॉस्पिटल में मेरा भाई आया था चुक्कू को देखने के लिए, तो उसने सबसे पहले मेरे चुक्कू के दोनों कान में मेरे भाई ने अजान दिया। मेरी सास सामने ही करी थी, मेरी सास के सामने दिया था, क्योंकि मेरे ससुराल में भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोले तू तेरा भी धर्म उसको कर सकती है और हमारा भी उसको थोड़ा सिखा, क्योंकि वो हमारा बच्चा, मेरे हस्बैंड ने भी बोला है वो चुक्कू डिसाइड करेगा इन फ्यूचर इसका मीन्स क्या, वो खुद डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों तरीके से उसको ये करें। कुछ लोग कमेंट में आके बोलते हैं इतना क्या तू बोल रहे है, तो सीधा मुसलमान बना लेना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी सीधा मुसलमान बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म क्या है, आईडी प्रूफ है कोई के सरनेम से खाली आईडी प्रूफ है। धर्म कर्म इंसान के मन में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैंने देखा है आज की डेट में 99% हिंदू लोग मुस्लिम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं खुद ये वीडियोस देख के कितना अंदर से अच्छा लगता है कि बहुत सारे हिंदू लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आग लगाना चाहते हैं अंधभक्त लोग, वो लोग बराबर लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ट्रू है कि देश का माहौल ख़राब आज तक हो जाता था, लेकिन कुछ हिंदू जो हमारे भाई हैं वो लोग बहुत सपोर्ट करें। और ना कि हिंदू, सरदार भी, गुजराती, मराठी, बहुत फुल ऑन सपोर्ट है हम मुस्लिम लोग को। और कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो हम जैसी लड़कियों को कमेंट कर रहे हैं कि तेरे हस्बैंड को मुस्लिम बना दे, बेटे को मुस्लिम बना दे। अरे इतने मुस्लिम मेरे ज़िंदगी में 2-3 आए, एक तो पति था, 2 दोस्त थे, 3 आए मेरी ज़िंदगी में मुस्लिम। क्या उखाड़ लिया के दिया नाम मेरे को, किया मेरे से शादी नहीं ना, किसने किया शादी? ये बोल के तूने किया ना कि तुझे कैथलिक बन के रहना पड़ेगा। सिर्फ मुझसे शादी किया, मुझसे प्यार किया, अपने बच्चे को नाम दिया। और ऑब्वियसली कोई भी बाप अपने बच्चे को नाम देगा ही ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं तू अपने बच्चे को नाम दे दे। कल को लोग पूछेंगे टियो खान क्या मतलब, टियो खान क्या, टियो कैथलिक है और नाम खान क्या, माँ का नाम, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो भी एग्री हो जाएंगे, लेकिन मैं क्यों मेरे बच्चे से उसके बाप का हक छीनूं? तो देखो सब कुछ यहाँ पर ही है, धर्म कर्म धर्म सब इधर ही है। मर के ऊपर लेके जाना है। जो 3 फरिश्ते आएंगे ना, वो तुम्हारा है ना खोल के नहीं देखेंगे कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। वेट आई एम टॉकिंग। एक बहुत क्लियर सवाल कर रही हूँ जो शायद मुझे जानते होगे ना बराबर, क्योंकि ये 3 सवाल है ना जो जल गए हैं, जो मर गए हैं, लेकिन जिनके धर्मों में दफनाया गया है। ये 3 सवाल कैथलिक का धर्म में दफनाया जाता है और किस में दफनाते हैं मुझे बराबर याद नहीं है, बट देखो जिनको दफनाया गया है ना उन लोगों से भी ये सवाल पूछा जाएगा। 3 फरिश्ते आके खोल के नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है फिर हम सवाल करें, सीधा सवाल किया जाएगा। वो फरिश्ते आएंगे दोनों। कीप कर, आई एम टॉकिंग ना। सीधा टाइम 9 o'clock ओनली। आइसक्रीम मांग रहा है मॉर्निंग। लड्डू वेट 5 minutes, लेट मी मेक 2 वीडियो। येलो लड्डू। उसको चाहिए येलो लड्डू। ये इसका फेवरेट लड्डू है। ब्राउन। बस 2 only I'm giving. Mama. Huh? They will bigger. Huh? They will bigger. Bigger only. You might be not bigger. They will be bigger. What? That is big only. What bigger? मुझे बोलता है this is not bigger. You give me to bigger. मतलब बड़ा वाला लड्डू दे, छोटा दे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना
कि मुस्लिम की पहचान क्या है? वो खतना हो जाएगी तो मुस्लिम का पहचान है। मुस्लिम की पहचान है कि वो अपने धर्म का हर चीज़, अपने इस्लाम की हर चीज़ को जानता हो। आज की डेट में तो मैंने देखा है, जैसे कि काली को ही बोलना चाहूँगी, इतना दुपट्टा बांध के बैठी है। मेकअप के बारे में माशाल्लाह बहुत नॉलेज है, मेहंदी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज है। मैं देखो आँख पे बात करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने आँख से देखा है। मेकअप का तो उसको कुछ खास आता नहीं, लेकिन मेहंदी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाती है, बहुत। मैं बोलती हूँ ना, उसके जैसी मेहंदी लगाने वाली मैंने सिर्फ दुबई में देखा है, बाहर साइड में। लेकिन मेकअप जो वो करती है ना, वो बिल्कुल अननाउन करती है, मीन्स उसको नॉलेज नहीं है। वो उसके फेस पे क्या सूट होता है, उठाती है, करती है और कर देती है। ना उसको कट क्रीज पता है, ना इनर टू कॉर्नर आई का मेकअप पता है, ना डी आई के बारे में मालूम है, ना ही उसको हॉरिजॉन मालूम है, ना ही उसको प्राइमरी कलर मालूम है, ना ही उसको सेकेंडरी कलर मालूम है, जो मेकअप के बेसिक स्टेप्स है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेकअप वो बिल्कुल बेसिक भी नहीं करती है। वो सिर्फ वो करती है जो कुछ लोग अनपढ़ है, जिनको पता नहीं है। तो हाँ, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है। काय को झूठ बोलूँ, मैंने आँख से देखा है उसको, मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है। दूसरी चीज़ बोलूँगी कि दुपट्टा रख के जो बड़ी बात वो कर रही थी, ताना मार रही थी कि इस्लाम सिखाऊंगी, तो अच्छी बात है। मैं को बोलती हूँ तू भी थोड़ा सीख ले। 5 स्कूल के अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं। बाहर जाने की दुआ मैंने आज तक कभी उसके व्लॉग में नहीं देखा कि रुको रुको मैं ज़रा बाहर जाने की दुआ पढ़ लूँ। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं तुझे पढ़ते हुए, ठीक है ना। मैंने तुझे कभी गुस्ल करते हुए देखा कि देखो शबनम नमाज पढ़ रही है। अभी बोलेगा मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर तू दिखा देता तो लोग शायद मुझे आके थू करते, बट अब शायद ये वीडियो तू देखेगा तो तू करेगा भी, दिखाएगा भी, तो तू दिखा, उसको पढ़ता हुआ दिखा। उसके मुंह पे अरे मेरा बच्चा गिर गया, अल्लाह अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता फरमा, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बकचोदी करते हैं ना, ऐसे दुपट्टा रह के मैं इस्लाम का सिखाऊंगा, आईब्रो देखो ऐसे बराबर परफेक्ट रहेगी उसका 24 आवर्स 365 डेज। तो ये सब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनके घर खानदान दोनों के, छपरी की भी पूरे खानदान की नॉलेज लेके बैठी हूँ। आज मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। मैं देखो, जब मैं उसको उंगली करने के लिए, उसने मेरे को कल वो वीडियो शॉर्ट डाला, उसने वीडियो में जो थोड़ा सा डायलॉग डाला था, क्योंकि उसको व्यूज़ नहीं आ रहे। और फैक्ट चीज़ तो ये है कि सच में उसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। 36-37 हज़ार फॉलोअर्स रख के, आज भी मैं बोलूँगी, रख के बड़ी बड़ी बात करी थी ना, हम लोग के ऊपर वीडियो बनाती है तो उसको व्यूज़ आते थे। आज मैं तेरे लिए थोड़े से वीडियोस बना रही हूँ, तेरे को व्यूज़ के लिए, शायद लोग जाके उधर देखेंगे भी ढूंढ के। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरी बातों पे बस ये कर लेना। लेकिन तेरे को व्यूज़ सिर्फ मेरे से आते हैं, इसलिए तूने परसों के वीडियो पे मेरे को पोक किया कि इस्लाम सिखाऊँ। इस्लाम पहले खुद तो सीख ले। तेरे बाप ने मुझे बोला था, मेरे डैडी को देखने आया था वहाँ पे, कि अरे वो काली को पढ़ने को आता नहीं है, उसकी नन्नन ने कुरान पढ़ाने वाली लगवाई है। बोले कैसी बेटी तुमने दिया, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, ना पढ़ने को आता है। अभी उसको वो भी आधा ही सीखी, फिर उसके बाद तुम लोग का झगड़ा लफड़ा हो गया था, तो प्रेग्नेंट हो गई, तो पढ़ाने जो आ रही थी वो भी बैठ गई। तो मैडम ने मैं देखना चाहेगा था, तो कुरान भी आधा ही पढ़ के वो बंद करके रखी है। तो मैं बोलूँगी पूरा एक बार फिर से लगा दे, फिर से सीख ले और खुद अच्छे से सीख ले, फिर बच्चे को सिखाना। और मेरे बेटे ने एक चीज़ बोला था वीडियो में, मैंने उससे सवाल पूछा था, हाउ मेनी फिरके इन द मुस्लिम धर्म। तो मेरे बेटे को मैंने सिखाया था 72, बट मैं बोलना चाहूँगी एक्चुअल में 73 है, ठीक है। मैंने डैडी बोलते थे, लेकिन एक ही जो है वो जन्नत में जाएगा, वो आप लोग को पता है कौन है। मैं बाकी 72 को का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, बाकी पूरे 72 के 72 जहन्नुम का मज़ा चखेंगे, 72 के 72 पूरे जहन्नुम का मज़ा चखेंगे। ऐसे तो सबको हमारे, अभी मैं दुपट्टा नहीं लिया है, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो भी है इतना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ करा के बख्शिश दे के लेके जाएंगे जन्नत में। लेकिन मज़ा तो सारे 72 के 72 को चखना है, सब 72 को चखना है। और मैं देखो ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है दाढ़ी रख रख के भी कुछ लोग शिर्क की बात करते हैं, शिर्क की बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा इतना बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में
9 साल से लेके मेरी दादी के पास, नहीं 6-7 साल की थी, दादी के पास मैं पढ़ने जाती थी। अलिफ बे ते से जीम है तो पढ़ने अलिफ लाम दो, अलिफ दो ज़बर अन, पे दो ज़बर बिन, ते दो ज़बर तीन, से दो ज़बर तीन, हम पढ़ते थे। तो आयतल कुर्सी में मैं पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन। अभी ये भी पढ़ने बैठ जाऊंगी क्योंकि मुझे सूरह यासीन पढ़ने के लिए ना वज़ू करना पड़ेगा। और शायद कुछ लोग जानते नहीं होंगे ये मैं क्या पढ़ रही हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन लज़ीन। अब मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा मैं कुछ बोलूँ या लोगों को ये लगे, लेकिन मेरा अल्लाह बेशक जानता है कि मैं क्या हूँ। मुझे वीडियो में आके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बेटे को मुझे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। तुमको मेरे से व्यूज़ चाहिए तो तुम आके आप कितनी भी मुझे उंगली करो, मेरे पास टाइम नहीं है 36-37 हज़ार फॉलोअर्स रख के 4,000 5,000 एक वीडियो पे तो 15 के 2,500 कुछ व्यूज़ आए। मैं तो इतना हंस रही थी, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब क्या है ना, बच्चे की खतना करा दिया। अब खतना के बाद हकीका का वीडियो व्यूज़ चाहिए ना, और ऐसे लोग ही वीडियो में आके क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को लूटते हैं, बड़े बड़े लोगों को। पैसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, नहीं हम तकलीफ़ में है, पैसा नहीं है, फिर सामने से भीख मिलती इन लोगों को, घर जा के लोग देते हैं। उसके बाद में कुछ लोग देख रहे, ये तो हकीका हो रहा है, ये तो बर्थडे हो रहा है, अरे ये क्या, ये तो घूमने को गए। तो अभी जो लोग इन लोगों को भीख देते हैं उन लोगों से मैं बोलूँगी, देखो आप लोग ये पैसा है ना, वो रास्ते पे जो हाथ कटे लूले पांगे होते हैं ना, उन लोगों को दीजिए, ऐसे लोगों को मत दीजिए। ये नया अभी बिजनेस निकला है, इंस्टाग्राम वाला यूट्यूब वाला तो डॉलर देता ही है, प्लस इन लोगों ने धंधा बना रखा है कि वीडियो पे आके पैसा मांगो। अब इस पर भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि तेरी बहन तेरा जीजा। तो देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जब मेरी बहन सच में बहुत बुरी कंडीशन से निकली है, आसिफा बहुत बुरी कंडीशन से गई है, क्योंकि मैंने देखा था उसको टेबल पे रख के वो बादला मीन्स ताकती थी बेचारी, उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। डॉक्टर से कितना उसका ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती थी, वो सच में उस टाइम पे गरीब थी, और जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया था उस टाइम पे, वो दिल से उन लोगों को दुआ देती है। बड़ी बात नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों को झूठ, मेरे को तो झूठ देखो बोल के करना नहीं है, पर जो लोगों ने उसको सपोर्ट किया, फिर उसने बहुत मेहनत किया, कुछ लोगों की दुआ लगी, स्पेशल उसको माँ बाप की दुआ तो बहुत है, मेरे अब्बा अम्मी बहुत दुआ दे आज, क्योंकि उसके पति को मैंने देखा, शफीक को मैंने देखा काम पे जाते हुए, रोज़ सुबह जाता था, रोज़ आता था बेचारा कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मैं वहीं रहती थी, और सिर्फ 8-10 हज़ार सैलरी था उसका बेचारे का। उसमें भी वो सैलरी बचती नहीं थी, क्योंकि 3,000 भाड़ा, और भाड़े वाली वो आंटी 500 रुपया बढ़ा रहे, 500 हर 3 महीने में 500 बढ़ा रहे बेचारे का। कहीं ना अल्लाह ने उसका एक वीडियो इतना वायरल किया, आज वो इतनी फेमस हो गई। हर इंसान का बुरा दिन होता है, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब आके बना के, अभी मैं शुरू से लेके अभी तक बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड इवेंट का काम करते हैं, 500 कभी लाते हैं, कभी 5,000 लाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ही मेरा घर कैसा भी है चल रहा है, जब तक चल रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है मेरे जो यूट्यूब फैमिली है उनसे दुआ की दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मेरा भी सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि जिस दिन मेरे ससुर, अभी मेरा देवर का शादी होगा, मेरी ननन का शादी होगा, तो जिस दिन भी मेरे ससुर ये घर का जो भी फैसला करेंगे तो वो सब बच्चों को अलग कर देंगे। अभी मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो मुझे भी बहुत मीन्स, और मुझे अच्छी लगती है जॉइंट फैमिली, मैं खुश नसीब हूँ। लोग तो काली तो अपने घर में दादा पादा को ला के रख के सब कर रही है, मेरे तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जॉइंट फैमिली, और 6 साल से इनके साथ में हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं मेरी सास के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मुझे मेरी सास बहुत अच्छी लगती है। तो जो संस्कारी बहू होती है ना, वो बराबर सबको लेके चलती है। कुछ बहू ऐसी होती है ना, किसी की ननन से नहीं जमेगी तो किसी की देवर से नहीं जमेगी, किसी की देवर से नहीं जमेगी तो ननन से नहीं जमेगी। जैसे काली की ना ननन से जमती थी ना देवर से जमती थी, इसीलिए तो लोग वहाँ से फिर अलग हुए। और देखो रिश्ते है ना, रिश्ते हर सुख दुख में काम आते हैं, ना कि ऐसे टाइम पे कि चलो अब हमारे भाई के पास आ गया तो हम चलते हैं। और देखो बड़ी बात नहीं करती हूँ, अब भी टाइम है। काली को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ज़्यादा मैं बातें करने का मुझे शौक़ नहीं, मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मेरा कोशिश करती हूँ 20 से 25 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, पर शायद आज आधा घंटे का हो गया मेरा व्लॉग।
और मेरे हस्बैंड भी अभी आते ही हो गए 11 साढ़े 11 तक वो आ जाएंगे। तो आज तो मैं बिज़ी हूँ, इसलिए मैं पहले ही ब्लॉग बना के अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बातें करनी थी आप लोगों से शेयर। ये देखो तुम्हारे पास व्यूज़ नहीं आ रहा है तो अब तुम मेरे से भीख मांग रहे हो। तो ये चीज़ होती है लोगों की, जो उसके फॉलोवर्स बोलते हैं ना आ गए उसके नाम का व्यूज़ लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे के ब्लॉग्स देख लो आप लोग, मैं किसी के नाम से वीडियो नहीं, मेरे 5000 फॉलोवर्स है, 4000 मुझे व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे से तो बहुत अच्छे आते हैं, वरना 36,000 फॉलोवर्स रख के 6000 4000 5000 व्यूज़ ठू ऐसे लोगों पे। तो अभी उसने व्यूज़ लेने के लिए मुझे उंगली किया था, तो मैं जवाब दे के जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं फालतू लोगों को अपना इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहती हूँ। उन लोगों की यही औकात है। अब तुम है ना हर दूसरे तीसरे वीडियो में, हर चौथे वीडियो में या तो घर में मेहमानों को लाके दिखाओ तो तुमको व्यूज़ आएंगे, या तुम हर हफ्ते में 5 दिन बर्थडे कर लो तो तुमको व्यूज़ आएंगे, या तुम कोई गिफ्ट देते रहो तो तुमको व्यूज़ आएंगे, या फिर तुम बच्चे की खतना करा दो और हकीकत कराओ तो तुमको व्यूज़ आएंगे। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोन उठा के किचन में खड़े रह के 4 बकचोदी पेल देते, किसके भी बारे में हमको व्यूज़ आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी तरह मेरे यूट्यूब फैमिली आप लोग फॉलो करो, लाइक करो। अल्लाह हाफिज़।